Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE Mains, ESC 2024 and other AE JEE एग्ज़ाम्स। आज आपका फुल टेस्ट डे है। पिछले 4 दिन से आप रिवीजन मोड में थे। 4 दिन से आपने 12 सब्जेक्ट रिवाइज़ किए। पूरे आप रिवाइज़ नहीं कर पाए होंगे, फिर भी आपने हर एक चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन ज़रूर किए होंगे। तो अब टाइम आ गया है कि आप उसको अप्लाई भी करें अपने फुल टेस्ट में और एक बेंचमार्क बनाएं कि जो आपका एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें अगर आपका एग्ज़ाम वो कल हो जाए तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। और मान लो वो आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, आपको अब उस मार्क्स से आगे ही बढ़ना है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता वैसे कि आपके मार्क्स अगर इस बार 100 आए तो अगली बारी 105 ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड भी करता है कि अगले पेपर का लेवल क्या है, या फिर अभी जो आपने पढ़ाई की थी उसके हिसाब से आपके सामने जो क्वेश्चंस आ गए, क्या पता वो वही आ गए जो आपने पढ़ा था। तो ये इस तरह से डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो आपकी तैयारी होती है उसके एवरेज 10-15 नंबर ऊपर नीचे ही रहते हैं। तो हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस बार जितने मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा ही आएंगे। बस कोशिश आपको बहुत करनी है कि हर हफ्ते मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उससे बेटर ही परफॉर्म करूँगा। तो हमेशा की तरह आज भी आप अपना फुल टेस्ट अटैम्प्ट करोगे जिस तरह से आप हर बार अटैम्प्ट करते हो। आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है कहाँ से? आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो तो उससे आप अटैम्प्ट कर सकते हो। नहीं है तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना। आपको उसका टेस्ट 1 ओपन हो गया होगा, सिर्फ टेस्ट 1 ही ओपन हुआ है, उसको ओपन करना है और अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है। टेस्ट अटैम्प्ट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की। तो इसको स्किप मत करना। इसको स्किप इस वजह से भी मत करना कि आपकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। इसलिए मैंने 4 दिन से आपसे कोशिश की थी कि आप सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लो, ताकि एटलीस्ट फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो थे वो रिवाइज हो जाएं आपके। तो आपको एक बेंचमार्क सेट करना है, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। ये मार्क्स आपको गूगल फॉर्म में अपलोड करने होंगे, जैसे कि आप हर बार करते हो टेस्ट देकर। ये गूगल फॉर्म में अपलोड कर दूंगा द सिविल बंदा टेलीग्राम चैनल पर। और उसके बाद जब सभी बच्चे अपने मार्क्स अपलोड कर देंगे तो स्प्रेडशीट भी मैं वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप अपने मार्क्स को कंपेयर कर सकें बाकी बच्चों के साथ भी। तो ये आपको फुल टेस्ट 1 अटैम्प्ट करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो उसको परचेज़ कर लेना, बहुत सस्ती है। और ये कोड आप यूज़ करोगे NEFWB7, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नहीं तो लिंक भी गिवन है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। आपको पढ़ाई करने के लिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फ्री नोट्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। डायरेक्टली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या पिन कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप द सिविल बंदा पर चले जाओ। आपको जस्ट लिंक पर क्लिक करना है और आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। इसमें लगभग सभी किताबें अवेलेबल कराई है मैंने। YCT AE भी अवेलेबल कराई है और ESC के PYQ भी अवेलेबल करा दिए हैं IAS मास्टर के। तो ये सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा इसमें आपका। तो ये सब चीज़ें आपकी आज की टास्क के लिए। तो ये डे 10 का जो आपका टास्क 10 है वो ये है कि आज आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। प्लस सिर्फ फुल टेस्ट अटैम्प्ट ही नहीं करना है, आपको जब फुल टेस्ट अटैम्प्ट कर लो उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फुल टेस्ट अटैम्प्ट करते हो इससे दो चीज़ होती हैं। एक तो आपकी स्किल इम्प्रूव होती है कि आप इतने घंटे बैठ के टेस्ट अटैम्प्ट कर पा रहे हो, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो, ये एक स्किल है, ठीक है। दूसरा कि आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हो उसका, तो जो क्वेश्चन नहीं करे हैं आप, नहीं कर पाए आप, तो उसको एनालिसिस करके अपनी नॉलेज एनहेंस भी करते हो। अपनी सिली मिस्टेक्स को देखते हो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई। अगर आपने वो गलतियाँ यहाँ पर करी और उसका एनालिसिस नहीं किया तो आप सेम गलती एग्ज़ाम में भी करोगे। तो बेटर है कि आप यहाँ पर गलतियाँ कर दो, कोशिश करना यहाँ पे भी मत करो। और लेकिन जो गलतियाँ हो गई तो उनको सुधारने के लिए आप उसका एनालिसिस ज़रूर करो। तो आज आपका ये टास्क रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल आज का टास्क है। ये टास्क 10 है जो कि मैंने आपको दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात वो जो मुझसे रिलेटेड है वो ये है कि अचानक से मेरे ऊपर बहुत सारा काम आ पड़ा है। जैसे 5 तारीख को मेरा हरियाणा SDE का एग्ज़ाम है जो कि पंचकुला में है। 6 तारीख को इंदौर में मेरा MPPSC AE का इंटरव्यू है। और 7 तारीख को हरिद्वार के अंदर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है अपने इंटरव्यू के लिए, UKPSC के लिए। तो ये तीनों एक साथ आ गए हैं। अब एक तो बात ये हुई कि मैं इनकी प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ कि नहीं, कि मेरे पास इतना टाइम है क्या। दूसरा, पंचकुला से इंदौर, इंदौर से हरिद्वार, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि ये सब किस तरह से मैनेज होगा। तो इस बीच
मतलब मैं नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर पाऊँगा, तो वीडियोज़ बनाना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल ही होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कभी ट्रैवल मोड में भी हूँ, तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ या फिर आपको अपडेट कर दूँ कि आपको काम क्या करना है। लेकिन इस बीच पढ़ाई भी है, साथ में ये ट्रैवल का भी मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी मैं 7 तारीख तक आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसके लिए आई एम सॉरी। और आई थिंक जैसे मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ, आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ इस टाइम पे सेल्फलेसली, तो आप भी मेरे बारे में सोचोगे कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वीडियो बनाना। तो आप इस बात को समझ पाओगे और मुझे सपोर्ट करोगे इस चीज़ में। 8 तारीख से मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूँगा। हाँ, तो सवाल ये आता है कि आप इस बीच में 8 तारीख तक आप करोगे क्या? अगर आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने आप को टास्क दे सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते तो मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि जो फर्स्ट वीडियो थी आपकी, डे 1 की वीडियो जो थी, उसमें मैंने आपको 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, 50 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, कि वो पढ़ने ज़रूरी हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब तक मैं आपको लगभग 12 टॉपिक, आई थिंक 12 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको वो सब करने हैं और आपने बहुत अच्छे से किए भी हैं। इसके बाद के आपको टॉपिक खुद से चूज़ करना और जितने आप 7-8 तारीख तक कंप्लीट कर पाओ उतने आप कंप्लीट करना। 8 तारीख के बाद से मैं फिर से आपको टॉपिक्स देने स्टार्ट करूँगा। 3 की जगह 4 टॉपिक भी देने स्टार्ट करूँगा और अलग अलग टेक्निक से आपकी पढ़ाई ताकि बहुत अच्छी हो और आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, ऐसी मैं टेक्निक्स बनाऊँगा भी आप लोगों के लिए, जैसे मैं पहले भी बनाता आया हूँ। तो 8 तारीख तक आप खुद से मैनेज करो इन सब चीज़ों को। अगर टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो देख लेना। उसके अंदर जो मैंने 50 टॉपिक्स बताए हैं आपको, उसमें से कोई भी चूज़ करके अपनी पढ़ाई करना। तो ये आप करना 8 तारीख तक। उसके बाद मैं आके बना ही दूंगा वीडियो। तो आई होप आप समझ पाओगे इस चीज़ को भी और अपनी तैयारी अभी भी रुकने नहीं दोगे। बाकी आज आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है और मैं गूगल फॉर्म अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आपको अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।